We are so blessed to have Swamiji with us today here. समझ सबको सुनाई दिया ना प्रश्न क्या? तो इसमें क्या होता है मैं बताऊं, जो साधना की जो अनुभूति है ना उसको हमें स्ट्रेच करना होता है। आपको पता चल गया कि पीस ऑफ माइंड क्या है ना? और जब लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं तो आपको पता भी चल रहा है कि मेरा मन जो है वो इधर उधर हो रहा है, उसमें तनाव भी आ रहा है, ये वो। पर जैसे 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 आप साधना के अनुभव के साथ चलते जाओगे, वो फिर आप आधा घंटा भी साधना करोगे, आप पूरा 24 घंटा उस स्टेट में रह सकते हो। जैसे गुरुदेव ने एक बार बताया था, ऑनलाइन जो ग्लोबल सर्च होता है ना, उसमें बताया था कि भाई सहज समाधि में क्या होता है, आपको वो ग्रिप्स मिलता है, वो एक अनुभूति मिलती है, यू आर इन प्रेजेंट मोमेंट, है ना? तो वो प्रेजेंट मोमेंट की जो अनुभूति है उसको आपको पता चल गया कि प्रेजेंट मोमेंट क्या है, बस फिर वो 24 घंटे आप उसके साथ रह सकते हो। फिर आप ऐसा मन से सोच लोगे कि जब मैं साधना करूंगा तभी मेरा मन खुश रहेगा, तो दिक्कत है। फिर आ रही है बात समझ में? हम क्या सोचते हैं, साधना करते हैं तब बहुत अच्छा लगता है, वो अच्छी चीज जो है वो हमें खींचनी है 24 घंटे के लिए। जैसे ही मन इधर उधर हुआ तुरंत उस स्टेट में वापस आ जाओ, नहीं साधना के बाद मेरा मन ऐसा था, अभी भी ऐसा है। शरीर को साफ करने में मेहनत लगती है, मन को साफ करने में बिल्कुल मेहनत नहीं लगती, ऐसे चुटकी बजा के हो जाता है। बस हम ही विकल्प डाल देते हैं अपना ही कि अरे मेरी लाइफ में ये है ना, वो है ना, ये है। कहाँ है बताओ, अभी है क्या कुछ? तो ये अनुभूति को साथ में लेके चलना है। और बताइए, एनी क्वेश्चन? वो क्या होता है कि आपकी जो चेतना होती है ना, उस हिसाब से ही आप वहां पे जुड़ जाते हो। एग्जाम्पल से समझते हैं कि कुछ लोगों को पनीर डाइजेस्ट होता है, कुछ लोगों को नहीं होता है। यस नो? अभी उसको बोलना पड़ता है क्या कि तेरे को पनीर डाइजेस्ट नहीं होगा? वो खुद ही बोलेगा। तो सबका एक एनर्जी रहता है अपना अपना कर्म का, वो कि भाई कोई बाल मंदिर में, मतलब वो केजी में है, हाँ, किंडरगार्टन में है, तो वो उस पथ पे जाएगा। कोई किसी के सोल उतनी पावरफुल है तो वो उस पथ पे जाएगा, है ना? अलग अलग पथ है भक्ति के, भक्ति मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, सब कुछ है, और सब में अपना अपना एक सुंदरता है। पर मेरा ये अनुभव मैं बताऊं आपको कि ये जो पथ है गुरुदेव ने जो बनाया है चलने का पथ, तो सबसे आसान, और यहाँ पे सब है, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं है। अब देखो, साधना भी है, भक्ति भी है, ज्ञान भी है अल्टीमेट, हाँ, सेवा भी है। अच्छा, कर्मयोगी हो तो कर्मयोग भी है, स्किल्स भी है। आप अगर कुछ अपना कुछ अच्छा कोई मतलब जैसे मान लो अपना एक स्किल सेंटर चलता है जिसमें युवान है, वो मान लो उसको कुछ नहीं पता चल रहा है तो उसको अच्छे से स्किल सिखाएंगे, उसको अच्छी कंपनी में जॉब भी दिलाएंगे। बताओ कौन करता है ये सब? तो यहाँ पे सब है, एवरीथिंग, आर्ट ऑफ लिविंग। अभी मैं मतलब मैं ऐसे आपको लिख के दे सकता हूँ
कि ऐसा कुछ नहीं है पूरी दुनिया में जो आर्ट ऑफ लिविंग में नहीं है। सब कुछ है और पूरी फ्रीडम है, कोई बंधन नहीं है क्या? देखो यहाँ पे पुराने पुराने लोग, कोई बंधन है, कोई बंधन नहीं। यही तो सबसे बड़ा इसका ब्यूटी है। आप कहीं कहीं जाओगे तो कहीं कहीं नियम होंगे, आपको ऐसे ही जीना है, आपको यही खाना खाना है, आपको ऐसे कपड़े पहनने हैं, आपको यही करना है। तो ये सब क्या बंधन है, पर आर्ट ऑफ लिविंग में फ्रीडम, यही तो मुक्ति है ना। मुक्ति क्या है? व्हाट इज फ्रीडम? कि आप अपने स्वभाव के अनुसार जीवन जी सकते हो। तो ये मतलब समझने की बात है। मतलब कोई बंदे ऐसे रहेंगे कि उसको, वो भी शरीर से तो बड़े हो गए हैं लेकिन मन से इतने मैच्योर नहीं हुए, तो वो ऐसे छोटे छोटे पथ में घूमेंगे। क्योंकि हमने तो काफी लोगों के ऐसे बड़े बड़े धर्म गुरुओं को भी कोर्स सिखाए हैं। अगर उनका पथ कंप्लीट होता तो क्यों कोर्स करते? नाम नहीं लेना चाहूंगा मैं, पर उनके लाखों फॉलोवर हैं, उनको हमने पर्सनली सिखाया हुआ है। मैं संदीप जी ने भी काफी लोगों को सिखाया है। हमें पर्सनली रिक्वेस्ट आती है, हमारा छोटा सा ग्रुप है और धीरे से बोलते किसी को पता ना। पर ठीक है, अगर वो कहीं चोट खा के आएगा तभी तो इलाज कर पाएंगे ना उसका। जैसे इंट्यूशन प्रोसेस है अपना, इतना सुंदर कोर्स है, ठीक है, बच्चों का। अपना देख के काफी सारे लोगों ने खोल दिया अपना अपना प्राइवेट दुकान। फिर उनको पता नहीं है कि ये जो पूरी सिस्टम है वो ग्रेस से चलती है, गुरु के आशीर्वाद से चलती है। फिर क्या करते हैं वो लोग, अपने हिसाब से कुछ कुछ कराएंगे और कुछ कुछ बच्चे मतलब करेंगे भी, फिर उसके साइड इफेक्ट आना शुरू होते हैं। साइड इफेक्ट भी है, मैं बताऊं, आप लोगों को पता इसलिए नहीं है क्योंकि गुरु अपने इतने सामर्थ्यशाली है, इतने सामर्थ्यशाली है कि मैं बताऊं, वो अभी के जगत गुरु है, अभी आपको नहीं पता चलेगा। जगत गुरु के क्या लक्षण है कि भाई, जैसे गुरुदेव से पहले कौन हुए थे जगत गुरु? कृष्ण। बोलते हैं ना, कृष्ण वंदे जगत गुरु। क्यों कृष्ण को जगत गुरु बोलते हैं? क्योंकि उनका जो ज्ञान था, उनका जो व्यवहार था, वो सब जगह एक्सेप्टेड है। भगवत गीता हर कोई पढ़ता है दुनिया में, हर किसी को समझ में आता है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में। यस नो? ऐसे ही अपने गुरु का ज्ञान देखो, सबको समझ में आता है, छोटे बच्चे से लेके बड़ों तक, हर एक धर्म में, हर एक संप्रदाय में, हर एक बंदा मानता है। इसीलिए तो पूरी दुनिया में फैला है ना, वरना तो सिर्फ भारत में रहता। अभी पूरी दुनिया में क्यों चलता है? क्योंकि गुरु का ज्ञान, शक्ति, साधना ऐसा है। तो इस ग्रेस से चलता है पूरा, गुरु के आशीर्वाद से चलता है। फिर वो कुछ कुछ ऐसे हैं, फिर वो क्या होता है, बच्चों को साइड इफेक्ट आना शुरू, फिर आते हैं हमारे पास, बोलते हैं अरे इसको ठीक कर दीजिए, हमारे बेटे को क्या हो गया। हम उसको कहीं भेजे थर्ड आई ओपन करने के लिए, कुछ और ही होने लगा है अभी। सो वी आर वेरी सेफ एंड ट्रस्टेबल, जेन्युइन, वेरी वेरी जेन्युइन। और वी कम्स विथ साइंटिफिक, क्या बोलते हैं, साइंस, रिसर्च हुआ है काफी सारे। मुझे इसलिए पता है क्योंकि एक रिसर्च का हिस्सा मैं भी रह चुका हूँ। जब मैं बेंगलोर आश्रम में रहता था तो एक अपनी संस्था है भारत की, गवर्नमेंट की, उसका नाम है निम्हांस, नाम सुना होगा आप लोगों ने। वहां पे क्या करते हैं, पूरा रिसर्च करते हैं, इवन डीएनए तक का रिसर्च करते हैं। उनके पास ऐसे ब्रेन मैपिंग मशीन भी है, सब है। तो मान लो कोई कोर्स करता है, सुदर्शन क्रिया करता है, फिर सहज करता है, फिर एडवांस करता है, डीएसएन करता है, जो भी कोर्सेज करते हैं, उसके बाद उसके बॉडी में, उसके मन में क्या चेंजेस आए, उसके ब्रेन में क्या चेंजेस आए, उसका वो लोग पूरा रिसर्च करते हैं। का ब्लड सैंपल लेंगे, आपका टेस्ट लेंगे, है ना। तो बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग चीजें हैं। सो ये ऐसा नहीं है अपना कि बोल दिया हाँ चलो, ऐसा नहीं है। पूरा साइंस, गुरुदेव पूरा एकदम साइंटिफिक। इवन पूजा करते हैं वो भी साइंस है, वो भी प्रूवन है।
पहले क्या था, साइंस क्या बोलता था, ये सब पूजा पाठ सब बेकार है, इससे कुछ नहीं होता। अभी जब साइंस को पता चला कि हम ऐसा भी कैमरा बना सकते हैं जिससे और फोटोग्राफी हो सकता है। आपको पता है बेंगलोर आश्रम में है अपने, वहां पे आपका ओरो का फोटोग्राफी होता है कि आपका ओरा कैसा है। उस हिसाब से ये भी पता चलता है कि आपका डिजीज क्या होने का संभावना है। तो उन्होंने देखा कि जब होमा या पूजा कुछ भी होती है उस टाइम पे ऐसे कलश रखे होते हैं, देखे ना आप लोगों ने, वो कलश का फोटो निकालेंगे कुछ नहीं आएगा। जैसे ही होमा स्टार्ट होगा, वो देवी का आह्वान होगा, उस कलश में आह्वान होगा, वो कलश का कलर चेंज हो जाएगा, ओरा आ जाएगा कलश को भी। वो एनर्जी है सब, बस हमें पता नहीं, मतलब हम नहीं जानते, तो गुरु जानते हैं। इसीलिए तो बोला जाता है कि गुरु के बिना संभव ही नहीं है, उनके आशीर्वाद से ही, उनके पद से ही मिलता है। तो हम लोग बहुत ही भाग्यशाली है कि हमें यह पद मिला है। और कुछ लोग मिलेंगे भी आपको ऐसे डाउट करने वाले, आपके दिमाग में भी डाउट डाल देंगे वो। अच्छा, वो क्यों आए? आपको मजबूत करने के लिए आए, हिलाने के लिए। आपको हिलाएंगे वो अच्छे से, है ना? तो अगर एक पेड़ जो है वो मजबूत है कि हिला हुआ, कैसे पता चलेगा? हिलाने से ही पता चलेगा ना। तो ऐसे ही आपके जीवन में भी लोग आएंगे, आप साधना कर रहे हो लेकिन आपके फ्रेंड्स, आपके परिवार वाले नहीं कर रहे हैं, वो आपको हिलाएंगे, अच्छा साधना कर रहा है, देखते हैं कितना मजबूत हो। टेस्ट तो देना ही है ना भाई। देखो यही तो जीवन है। जीवन में हम क्या सोचते हैं? एक तो सबसे पहले हम लोगों ने ऐसा ऐसा सुन रखा है, मतलब पहले आर्ट ऑफ लिविंग में आने से पहले, आध्यात्म मतलब कुछ नहीं करना है, आराम से बैठना है, मतलब पीस ऑफ माइंड होना चाहिए, जीवन में शांति हो जानी चाहिए, ये वो काफी काफी इतना दिमाग में हम लेके आए हैं। एक छोटे को बच्चे को भी पूछोगे ना आप कि तेरा नाम क्या है, तो क्या बोलेगा? पहले बता, तेरा नाम बताएगा। फिर और पूछोगे नहीं तू कौन है, तो क्या बोलेगा? मेरे पिताजी ये है, मैं इसका बेटा हूँ, इसका ये हूँ। फिर तीसरी बार पूछोगे नहीं नहीं तू है कौन, ये बता। मैं तो आत्मा हूँ। हर किसी को बचपन से ही पता है मैं आत्मा हूं, पर आत्मा हूं पता होना और उसका अनुभव होना, इसमें फर्क है। ये अनुभव यहां मिलता है कि आप हो सच में। तो सही है। और बताइए। लो मैनिफेस्टेशन क्या है? वो एक बंदे ने एक वो, मतलब एक थियरी बनाई है ऐसे। अपने यहाँ वो सालों से है ये संकल्प, संकल्प से ही सृष्टि है। और उसने क्या है, अपने बीच में कुछ कुछ एजेंडा डाल दिए। उतना डीप में जाने की जरूरत ही नहीं, बहुत ही सिंपल है। गुरुदेव ने एक बार बताया था सत्संग में, महाराष्ट्र में कहीं पे थे, कि जैसे, अच्छा उसको समझने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मुझे ये बताइए, आप हैं, सुनना ध्यान से, आप सुनना, आप हैं इस बॉडी में, कहाँ है? कहाँ है? हाथ में है? अंदर दिल में है, हृदय में है, दिमाग में नहीं है? तो फिर आप हाथ कटता है तो मर क्यों नहीं जाते? कहाँ है आप? पता है कहाँ है आप? आप इस शरीर में नहीं है, आपके अंदर बॉडी है। हमारा क्या है, हमारा जो चेतना है, कॉन्शियसनेस है, वो ऐसे एक
क्लाउड की तरह है, जैसे बबल, जैसे क्लाउड, है ना। और ये बॉडी जो है वो उसको, इट्स लाइक क्या बोल सकते हैं, हाँ नहीं, ये एक मैकेनिज्म है जो उसको एक्सेस करता है, लाइक रेडियो, जैसे मोबाइल हो गया, है ना, सिग्नल है हर जगह पे, पर वो एक्सेस कहाँ होता है, मोबाइल के अंदर। ऐसे ही बॉडी लाइक मोबाइल। तो इसका मैं ये भी आपको एक वो दे देता हूँ, मतलब दृष्टांत के, आपकी बुद्धि मानेगी नहीं, पहले बुद्धि सोचेगी क्या बोल रहे हैं स्वामी जी, है ना, याद तो दिमाग में ही रहता है, ऐसे ही सोचते हैं ना सब लोग। तो मुझे ये बताओ कि जब एक बंदे की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, उसको जला दिया जाता है या दफना दिया जाता है, वो खत्म हो जानी चाहिए ना मेमोरी। मेमोरी यहाँ बुद्धि है, यहाँ याद रहता है आपको, तो मरने के बाद क्या होना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। पर ऐसा होता है क्या? काफी सारे ऐसे पूरे वर्ल्ड में एग्जाम्पल्स है कि जिसमें उसको पिछले जन्म याद आ गया, उसको ये भी पता चला कि मैं यहाँ था, ये था, ये था, वो था, ये था, तो प्रमाण के साथ। ऐसा नहीं भारत में होता है, फॉरेन में भी होता है। इससे क्या पता चलता है कि हमारा मेमोरी यहाँ नहीं रहता, हमारी मेमोरी कहाँ रहती है, हमारे सोल के साथ। सोल कहाँ है, मन कहाँ है, आपके आसपास। तो उसमें गुरुदेव ने बताया था कि ये जो हमारा अवकाश है ना, जैसे हम धरती पे बीज लगाते हैं, ऐसे हमारे अवकाश में भी बीज लगाने चाहिए अच्छे वाले। तो क्या होगा इससे कि अच्छी अच्छी चीजें होगी, है ना। इसलिए ऐसे गुरुदेव ने बताया था उस टाइम पे कि आज रात को सोने से पहले आप अच्छे अच्छे थॉट्स को ऐसे दिमाग में ऐसे रख के सोइए। तो क्या हो गया, अच्छी चीजें होगी, अच्छी चीजें मैनिफेस्ट होगी। पर आप बैठे बैठे ऐसे उसका एक एंटीडोट में बताओ, बैठे बैठे से मुझे प्रधानमंत्री बनना है, मुझे प्रधानमंत्री बनना है, बन जाओगे क्या? तो खत्म हो गया ना, लॉ अट्रैक्शन का वो कंसेप्ट ही पूरा खत्म हो गया। अगर वो ऐसा बोलता है कि जो चीज हम मांगते हैं वो मिल जाती है, उसमें ऐसा ही कहते हैं ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। हाँ हाँ हाँ, तो बंदा उसी में उलझा उलझा रहता है, क्या पॉजिटिव है, नेगेटिव है। आपको क्या लगता है पूरी भारत में से कितने लोग मेहनत करते हैं पीएम बनने के लिए? तो सबसे पहले तो अपना जो जीवन अभी हम जी रहे हैं उसको समझ ले, वही काफी बड़ी बात है ना। तो उसके लिए स्टेप बाय स्टेप गुरु गाइड करते हैं कि भाई तुम पहले ये कोर्स करो, फिर ये कोर्स करो, फिर आगे। वरना तो बोलते हैं ना सीधा कि चलो ठीक है, सीधा ही संयम कोर्स कर लो। होगा क्या? कितने लोगों ने यहाँ पे संयम कोर्स किया? हो सकता है क्या सीधा संयम? पहले क्या करना पड़ेगा, हैप्पीनेस करना पड़ेगा, फिर उसके बाद सहज करना पड़ेगा, फिर एडवांस कोर्स करने पड़ेंगे। तो ऐसे धीरे धीरे आप के अनुभव में आने लगता है कि आप क्या हो, आप कौन हो। फिर बातें करने से नहीं होता। मैंने तो बोल दिया कि आप क्लाउड हो, आप अपने शरीर के आसपास में हो, तो आप हो क्या? अनुभव में भी तो आना चाहिए, यस नो। यही सबसे बड़ी बात है। जानते हैं फिर भी नहीं जानते, समझ में आके ऊपर से चले गए। आप आत्मा हो ये जानते हो, फिर भी जानते हो, ये अनुभव से ही होता है ना। और वो गुरुदेव ही दे सकते हैं, गुरु के आशीर्वाद से ही मिलता है, वो अपने समय से मिलता है, पात्रता बढ़ानी चाहिए। इसलिए गुरुदेव ने क्या बोला, सेवा, साधना, सत्संग,
ये तीन चीज बहुत 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 जरूरी है। मुझे ये बताओ, अभी आप लोग और कोई क्वेश्चन है वरना मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। हाँ। हम्म, हम्म। वो धीरे धीरे होगा। आप देखो, मोबाइल अभी आए, उससे पहले टीवी हुआ करता था। अभी मुझे बताओ, आपके घर में टीवी कितने दिन तक कितने घंटे चलता है? उससे पहले टीवी कितना देखते थे लोग, है ना? एडिक्शन हुआ करता था लोगों का टीवी। अभी टीवी का क्या हो गया, गायब। अभी नया टेक्नोलॉजी आएगा, मोबाइल भी गायब। पर तब तक अपने मन को संभाल के रखना ही अपनी जिम्मेदारी है, स्किलफुली। क्योंकि होता क्या है, वो स्क्रॉल करना भी एक नशा हो गया है अभी आजकल, देखा जाए ना। लाइफ में कितने भी प्रॉब्लम हो, बंदा मोबाइल लेके शुरू कर देगा, उसको फिर कुछ याद नहीं रहता कि हमारी लाइफ में ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, ये भी करना है। वो सब भूल के वो मोबाइल की स्टूपिड चीजें देखता रहता है। और क्या कर रहा है, उस स्टूपिड चीजें अपने अंदर वो ले रहा है। फिर उसका क्या हो रहा है, मेमोरी फुल हो रहा है। एक तो ऑलरेडी प्रॉब्लम थे, दूसरा प्रॉब्लम इसने ये बढ़ा दिया। तो ये इट्स वेरी डेंजरस। पर उसके लिए आपको कुछ, देखो, जब मैं कोर्सेस लेता हूँ ना यूथ, तो उनको ये नहीं बोलता कि मोबाइल मत यूज करो। तो सुनेंगे मेरी बात? नहीं सुनेंगे। मैं उसको क्या बोलता हूँ, अच्छा मेरे पास एक डोनर है जिसको एक आंख चाहिए। सॉरी, मतलब उसको डोनेशन में एक आंख चाहिए, आप बोलो उतना पैसा तो देने के लिए तैयार है। चलो बोली शुरू करते हैं, 1 करोड़, कौन एक आंख देगा? वो बोलेंगे नहीं। चलो 2 करोड़, कौन देगा? नहीं। 4, कौन देगा? नहीं। 8, कोई नहीं। 16, नहीं। 32, नहीं। चलो एक काम करते हैं, 100 करोड़, एक आंख के, कौन देगा? कोई नहीं। आप में से देगा कोई एक आंख? 100 करोड़, एक आंख से चल जाता है जीवन? नहीं चलता। समझ रहे हो ना? इतना कीमती, इतना प्रीसियस, एक आंख की कीमत करोड़ों में है, तो ऐसा तो पूरा बॉडी आपका करोड़ों में है। इतना मतलब वो है प्रीसियस बॉडी, तो क्या आप उसको खराब करना चाहोगे? नहीं। वो बोलेंगे नहीं। तो क्या कर सकते हैं? तो आंखों को ठीक रखने के लिए उसकी कुछ एक्सरसाइज करनी चाहिए, है ना? बॉडी को ठीक रखने के लिए उसका कुछ करना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं? बोले हाँ करना चाहिए। तो फिर धीरे धीरे वो ये सब करना शुरू करते हैं, तो मोबाइल अपने आप से छूट जाता है। किसी को बोलोगे छोड़ दे तो नहीं छोड़ेगा, उसको कुछ हायर चीज देनी पड़ेगी, है ना? बुद्धि को कुछ तर्क, जो मोबाइल देखना वो तर्क है, बुद्धि को थोड़ा विशेष तर्क देना पड़ेगा कि हाँ इससे भी ऊपर कुछ है, तब जाके वो मोबाइल छूटे। तो ये स्किल है, यही तो जीवन में सीखना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा। एनी क्वेश्चन? सो हमने कई बार वीडियो सुना कि सबको पोस्ट कर रहा हो एंड टू स्प्रेड द नॉलेज, और आपने अभी से शेयर किया कि सबकी चेतना के हिसाब से अलग अलग पाथ है, और शायद कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिनको अभी उतना शायद टाइम नहीं है या whatever। तो समटाइम्स आई पर्सनली फील कि लोगों से बात करते वक्त वो कैसे अंडरस्टैंड करे कि उनको कितना बोलना है। मतलब मन में एक तरफ ऐसे चलता है कि एक बार और पुश करके देखते, क्या पता आ जाए, एक बार आ गया तो देयर लाइफ विल चेंज। पर फिर कई बार ऐसा भी होता है कि हम एक लिमिट से ज़्यादा पुश करते हैं, तो फिर वो जो पर्सनल रिलेशन है वो दे मेक अ डिस्टेंस। बस तो पता तो ही आपको। तो पर वो भी है ना कि क्या पता आ जाए, क्या पता आ जाए, तो एक मन में वो रहता है कि स्टिल बोलते रहना चाहिए। हाँ, बोलते रहना चाहिए।
हम लोग पहले क्या, मैंने आज से 10 साल पहले टेम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट किए थे। वो बंदे का 5 साल के बाद कॉल आया कि 5 साल पहले आपका एक लिफलेट आया था हमारे घर पे और हमारी धर्म पत्नी ने उसको संभाल के रखा था, अभी मुझे फोर्स करना है। देखो, हमारा काम है बता देना भाई ये है दुनिया का श्रेष्ठ आनंद, है ना। फिर उसका जब टाइम होगा तब वो आ जाएगा। बस बता दो आप, भाई ऐसा है ऐसा है ऐसा है। और मैं बताऊं, कोविड के बाद आज तक मुझे कोई बंदा ऐसा नहीं मिला कि जिसको नहीं करना है, सबको करना ही होता है। लेकिन दिक्कत क्या होती है पता है सबसे ज्यादा लोगों की, उनका रूटीन तोड़ने में बहुत मुश्किल होती है उनको खुद को। एक बंदा पिछले 30-40 साल से सेम रूटीन फॉलो कर रहा है, सुबह उठेगा 8 बजे, खाएगा, ब्रेकफास्ट करेगा, फिर उसका वो चाय पिएगा, मतलब वो एक रूटीन है उसका 30-40 साल। अभी आप सडनली उसको बोलो 6 बजे आना है तुमको, उसको तो करना है, पर वो मन जो है ना वो बोलेगा नहीं यार सुबह नहीं उठा जाएगा हमसे, इसको बोल देते हैं नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, अरे मुझे जरूरत नहीं है, ऐसे ऐसे बहाने निकालेंगे। फिर क्या है, कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं अरे तू आ तेरा दर्द ठीक हो जाएगा, तेरा ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। बोलो ये तो बिल्कुल करना ही होता आपको भी। एक बार मुझे कॉल आया संदीप जी कि मेरा भतीजा है 28 साल का है, कितने सारे डॉक्टर चेंज किए, पता नहीं चल क्या प्रॉब्लम है उसको, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता ही है बॉडी में। फिर एक डॉक्टर ने हमें बोला कि आपका कोर्स करें, तो आपका क्लिनिक कहाँ है। मैंने पहले बोला क्लिनिक तो है नहीं मैंने बोला प्रोग्राम होता है वो, और ये ऐसे प्रोग्राम है, इसका डिटेल दिया, और मैंने बोला आप दोनों आना। बोले नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं है, उसको ही प्रॉब्लम है। मैंने बोला उसको भी मत भेजना हमने यहाँ डिप्रेशन वालों के लिए खोल के रखा है दुकान। सो बी फर्म, है ना। देखो ये ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई बीमार लोगों के लिए इलाज चल रहा है। योग का मकसद क्या है ये पहले समझना चाहिए। क्या मकसद है? हेयम दुखा मना गता, जो आने वाला दुख है उसके सामने आपको ये प्रोटेक्ट करता है। आपको पता ही नहीं खुशी क्या है या एनर्जी क्या है, तो फिर जब आप लो एनर्जी में होगे तो उसमें कैसे बाहर निकल पाओगे। इसलिए जीवन में जैसे हम लोग क्या करते हैं, रोज सुबह नहाते हैं, क्यों नहाते हैं? नहीं नहाओगे तो मर जाओगे क्या? आज तक की दुनिया में कोई हुआ नहीं ऐसा कि जो नहाया नहीं और मर गया हो। बिल्कुल, आसपास वाले मर सकते हैं पर मर तो नहीं जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे फिर भी नहाते हैं ना हम लोग। क्यों नहाते हो भाई? क्योंकि हाइजीन मेंटेन रखने के लिए। तो ऐसे ही ये मेंटल हाइजीन है अभी के टाइम का, क्योंकि आज से 20 साल पहले जितना कंपटीशन था, इतना लाइफ स्लो था, आप देखोगे 20 साल पहले का लाइफ देखोगे और अब का लाइफ देखोगे, इतना फास्ट है। अभी देखो हर साल में कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। जैसे गुरुदेव बता रहे थे एक बार, पहले क्या हुआ था, पोता और दादा के बीच में जनरेशन गैप हुआ करता था, फिर वो धीरे धीरे घटते घटते पिताजी और बेटे के बीच में आ गया, और अभी 2 सिबलिंग्स के बीच में। समझ रहे हैं आप? तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि लाइफ बहुत फास्ट होती जा रही है मोबाइल के आने से। तो इस समय में मन को संभालना अति अति आवश्यक है। और मन के संभालने के तरीके जो है वो अपनी भारतीय संस्कृति में जो दिए गए हैं वो उतने श्रेष्ठ तरीके किसी भी संस्कृति में नहीं, और इसीलिए भारतीय संस्कृति अब तक टिकी हुई है। आप दुनिया का रिसर्च करके देखोगे ना तो काफी सारी संस्कृतियां आई और चली गई। इजिप्शियंस है, वो इजिप्ट है, फिर वो ग्रीक है, काफी सारी ओल्ड संस्कृति आई हुई। सिर्फ भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति टिकी हुई। क्यों? क्योंकि अपने पास वो एसेंस है, कैसे अपने आप को संभाल सकते हैं। अपने ऐसे ये सब रिचुअल्स हैं, सबके पीछे साइंस है, बस पता नहीं है हमको, बस वही है। तो जब
ऐसे गुरु हमारे जीवन में आते हैं तो हमको बताते हैं कि भाई ऐसे जीने से फायदा होगा, ऐसे जीने से फायदा होगा। और अपने गुरु तो अल्टीमेट चीजें दे रहे हैं, है ना, सिद्धियां ऐसे ही बांट रहे हैं। मैं बताऊं आपको, आप लोगों को सब चीज बहुत आसानी से मिल गई, बहुत मतलब बहुत। आप किसी और पंथ में किसी बंदे को पूछना कि तू इतने साल से जा रहा है तो क्या सीखा, तो बोले बस भगवान का नाम लो, खुश रहो। और अपने यहाँ तो गुरुदेव सिद्धियां बांट रहे हैं, संयम कर लो, खुद सिद्ध हो जाओ, है ना। ऐसी अल्टीमेट ट्रेनिंग्स है सब। अपने गुरुदेव सिर्फ ऐसा बिठाते नहीं है, पूरा जीवन अच्छे से कैसे जी सकते हैं वो इसके अंदर कोर्सेज भी है और ट्रेनिंग्स भी है, दोनों है। वरना चाहते तो गुरुदेव बोलते हैं ना कि सिर्फ कोर्सेज लो, ट्रेनिंग की कोई जरूरत नहीं। ट्रेनिंग क्यों है? क्योंकि आप कैसे जीवन जी रहे हो उसमें, जैसे आपने बताया, तो वीटीपी में क्या आता है, हाउ टू कम्युनिकेट, कितने अच्छे से आप कम्युनिकेशन कर सकते हो। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आप टीचर बनने के लिए वीटीपी करो, ऐसा नहीं। आप अपने जीवन में रोज पर रोज कितने सारे लोगों के साथ कम्युनिकेशन करते हो कि नहीं करते हो? और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वही आती है, कम्युनिकेशन की। और हमारे पास भी यही प्रॉब्लम सबसे ज्यादा थी, क्या, मेरी बात कोई सुनता नहीं है। तो तूने बात ही ठीक से नहीं की तो कैसे सुनेगा वो? समझ में आ रहा है? ऊपर से चला गया। आर यू हियर? तो वो ट्रेनिंग है पूरी। ऐसा है कि बीटीपी करोगे तो पता चलेगा कि आप देखो, ध्यान करते हो, साधना करते हो, मजा आता है, अंदर का आनंद है। लेकिन बाहर का जीवन ठीक करने के लिए उसको प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे हम वो सेट कर, मतलब ला सकते हैं अनुभव में, वो है वीटीपी। और उसमें भी आप एक्सेलेंसी आ गई तो आगे है टीटीपी कोर्स, टीचर बनो और लोगों को भी सिखाओ। और मैं बताऊं, गुरुदेव ने इतना अच्छा कर दिया है कि आप लोगों को सिखाते सिखाते आपके अंदर वो अनुभव दृढ़ होता जाता है, मजबूत होता जाता है। जैसे मैंने जब कोर्स सिखाना शुरू किया था तब मुझे जो था, ईगो उतना समझ में नहीं आता था, अहंकार क्या है। फिर धीरे धीरे कोर्स सिखाते 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 वो अनुभव में, अच्छा ये ईगो है और ये ऐसे काम करता है और ऐसे ऐसे खेला जाता है इसके साथ। पता है, सबसे ज्यादा लोग आपके ईगो के साथ खेल जाते हैं। इतना सीरियसली देखोगे, डर लगता है कभी कभी। देखो, हमने आपके ईगो के साथ खेल लिया, पता चला। ये ईगो जो है ना, वो मतलब मैं बताऊं, दुनिया में कहीं पर भी ये अहंकार समझाया नहीं जाता। दिस इज द ओनली कोर्स आर्ट ऑफ लिविंग का, हैप्पीनेस कोर्स, जहाँ पे ईगो आपका अच्छे से आपको समझाया जाता है कि ईगो क्या है, वो कैसे काम करता है। फिर आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा कि अहंकार क्या है। फिर आगे का कोर्स करोगे आप, डीएसएन, उसके अंदर होगी ईगो की चटनी अच्छे से। क्योंकि जब तक आप ईगो को क्रॉस नहीं करोगे ना, वो ब्लिस को एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाओगे, ईगो के लेयर पे फंसे रहोगे। ईगो को समझना बहुत जरूरी है। और मैं बताऊं, दुनिया में कोई नहीं सिखाता ईगो क्या है, गुरुदेव ही सिखाते है ना। सबसे ज्यादा ईगो के साथ कौन खेलता है पता है आपको? आपके जीवन में कौन खेलता है बताइए? हाँ, वो तो सिखाते ईगो क्या है। रूटीन लाइफ में आपके ईगो के साथ सबसे ज्यादा खेल कौन खेलता है? सबसे ज्यादा आपके ईगो के साथ कोई खेलता है तो वो है मल्टीनेशनल कंपनियां। ऐसे कैटरीना कैफ लक्स लेके आएगी और आपका ईगो क्या बोलेगा, अरे यार लक्स से नहीं ना आए तो कैसे देते।
तो एक बार ऐसे ही हम टीवी देख रहे थे, बचपन की बात है, तो मैंने बोला पापा आप है ना पिलाना, मतलब वो लाइफ बॉय कैसी आती है ना कि मतलब स्ट्रॉन्ग बॉय बनना है तो लाइफ बॉय से नहा हो ऐसे करके। तो बोले नहीं नहीं वो लाइफ, तो मैंने बोला तो पापा लक्स ना, तो वो बोले कि पता है ये जो एक्ट्रेस जो है जो लक्स की एडवर्टाइजमेंट कर रही है उसके घर जो मेड आती है ना वो भी इससे नहीं नहाती होगी और तुझे लक्स से नहाना वो है ना वो वाक्य मेरे लिए ब्रह्म ज्ञान था, सच में बताऊं। उसके बाद में समझना शुरू किया, हाँ बात तो सही है ना, बताया गया आपको आपके लिए ये खाना चाहिए ये खाना चाहिए। मैं बताऊं आज से आप 60s 70s की मूवीज देखोगे ना, उससे पहले तो आपके घर जब पहले ये मूवी जब स्टार्ट हुई उससे पहले जब आपके घर मेहमान आते थे ना तो उनको क्या दिया जाता था पता है मेहमानों को? नेचुरल ड्रिंक्स, शरबत, लस्सी, खाना, स्वीट्स, घर के बने लड्डू, ये वो। यस नो? नए लोगों ने पूरा लोगों को पता होगा। हाँ? फिर मूवीज आई और मूवीज में क्या दिखाया गया? अगर मेहमान घर पे आते तो चाय पिलाओ, अरे भाई चाय पानी का पूछा कि नहीं, ऐसे मूवीज में सीन आएंगे। वो देख के फिर चाय आ गई सोसाइटी में कि मेहमान आए तो चाय पिलाओ चाय पिलाओ चाय पिलाओ। फिर आए कोलास, भाई ठंडा मतलब कोका कोला, है ना। फिर उसके बाद आए शराब, मूवीज में आ रहा है ना सब। और अभी क्या दिखा रहे हैं? मतलब पार्टी, मतलब शराब, शराब की पार्टी होगी मतलब। तो मतलब शादी ब्याह है, दारू पियो, दूल्हे को भी पिलाओ, मजा करना है शराब पियो। किसने डाला? मल्टीनेशनल कंपनी ने डाला, वही पैसा देते हैं, वही सीन डालने के लिए। आपको बात अगर मानने में नहीं आ रही, आप जाके अनाउंसमेंट कर दो कि मैं एक बहुत बड़ी 100 करोड़ की फिल्म बना रहा हूँ और मुझे स्पॉन्सर्स चाहिए, आ जाएगा, उनके एजेंट आ जाएंगे, बोलेंगे ये आपको एक एड दिखा, मतलब एक सीन डालना है आपकी मूवी में, उसके आपको इतने पैसे मिलेंगे। ये पूरा सिस्टम चलता है उसका। कौन खेल रहा है आपके साथ? ईगो। आपके ईगो के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आप तो साधना कर रहे हो सब लोग, आपको तो समझ में आ गया, तो जो नहीं कर रहे हो उसमें फंसे हुए हैं सब लोग। आ रही है बात के ऊपर समझ में आ रहा है? ये ईगो है ना। ऐसे ऐसे दिखाएगा चांद तारे, फिर आपको लाइफ टाइम कस्टमर बना देंगे वो लोग, परमानेंट कस्टमर। फिर आते हैं दोस्त, वो क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे नहीं मैं तो अच्छा, मैं दारू नहीं पीता हूँ, क्या अरे देखो तो छोटा बच्चा का बच्चा ही रहा, कब बड़ा होगा। ईगो क्या बोलेगा? ला मैं करके दिखाता हूँ, पूरी बोतल भी खेलता हूँ। हो गया बात। तो ये ईगो समझ लिया तो आपके साथ कोई खेल नहीं सकता, वरना खेल होगा। और आप भी तो खेलते हो लोगों के ईगो के साथ, जैसे आपके आप अच्छे हो सब लोग। कितना इंटरेस्टिंग है नहीं ईगो। तो ऐसा है। तो ऐसी, ये तो एक लेयर की बात हो गई। ऐसे तो कितने लेयर है अपने? 7 लेयर्स हैं। लोगों को पता ही नहीं है। आप इंट्रोडक्ट देने जाओ ना, एक ऐसे एक पंच लाइन मारो, आपको पता है आपके थॉट्स कहाँ से आते हैं? कहाँ से आते हैं थॉट्स? वो ऐसे ही हैरान हो जाएगा, हाँ बात तो सही है, थॉट कहाँ से आते हैं? बताइए थॉट कहाँ से आते हैं? हाँ, आत्मा से आते हैं। अच्छा, वो तो आसपास के, पर जब आप अकेले होते हो आंख बंद करके ध्यान करने बैठते हो तो थॉट कहाँ से आते हैं? है ना। तो वो तो आप लोग कोर्स करके आए इसलिए पता है सब लोगों को, उसको थोड़ी ना पता है
तो ऐसे थोड़ी इंटरेस्टिंग, ऐसे थोड़े मेक योर कन्वर्सेशन इंटरेस्टिंग, नॉट बोरिंग। हाँ पोस्ट कर लो, बहुत अच्छा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, उसको इंटरेस्ट नहीं है। उसको इंटरेस्ट क्या है, उसके लिए क्या, मतलब उसके लिए क्या वो टेक अवे है उसको। तो ये स्किल जो है वो वीटीपी में आता है, टीचर सिखाते हैं आपको। और मान लो भूल भी गए, कोई नहीं, आपके पास तो इतने धुरंधर टीचर हैं, संदीप जी पूरे वर्ल्ड के एकदम हमारे फेमस टीचर हैं, उनसे सीख लो। और इतने सहज और इतने वो है कि हर एक को उतना प्यार से और प्रेम से टाइम भी देते हैं, बातें भी सुनते हैं। सो आसानी से आप इस सब चीजों से बाहर निकल सकते हैं। संघ का बहुत बड़ा एक प्रभाव रहता है। संघ, आप यहाँ पे हो वो अच्छा लग रहा है, जैसे ही आप ये डोर से बाहर निकल लोगे ना, फिर माया देवी पकड़ेगी आपको, आजा। तो माया देवी से बचने के लिए संघ मजबूत होना चाहिए, है ना। ये अच्छा संग रखो, समय समय पे मिलना, समय समय से वो सब करना, सेवा साधना सत्संग कुछ भी हो मिस नहीं करना। जैसे आप नहाना मिस कर देते हो क्या कभी? ऐसे देख रहे हैं जैसे कर रहे हैं। हाँ ना, कुछ बोलो भाई। हाँ रोज नहाते हैं पक्का? मतलब अच्छे से नहाते हो कि ऐसे वो आचमनियम कर लेते हो? अच्छा तो ऐसे ही जैसे नहाना नहीं छोड़ते, ब्रश करना नहीं छोड़ते, खाना नहीं छोड़ते, तो ऐसे संग क्यों छोड़ देते हो अच्छा वाला? सेवा साधना सत्संग क्यों छोड़ देते हो? हाँ? देखने जाओ तो यही चला रहा है जीवन आपका। और मैं बताऊं आपका, एक मैं कोई रियल मतलब एक मेरा अनुभव बताता हूँ। मैं पंजाब में था, वहां पे एक गुरुद्वारा में गया, इतना अच्छा लगा। मैं उधर बैठ के थोड़ा ध्यान भी किया, मतलब आई एम जस्ट फील द वाइब्स। वहां मैं देखा एक बंदा जो है वो चप्पल साफ कर रहा था। उसको देख के लगे नहीं आपके चप्पल साफ करने वाला होगा, एकदम मस्त, एकदम एटिकेट्स में, और बंदा एकदम बारीकाई से पूरे चप्पल को अच्छे से साफ कर रहा था। मैं देख रहा था वो सब, बाकी सब चीजें। फिर उतने में एक मर्सिडीज कार आई, उसमें से ड्राइवर निकला, उसने गेट खोला, पानी की बोतल निकाली। वो बंदा जो चप्पल साफ कर रहा था वो बाहर गया, हाथ धोए और मर्सिडीज में बैठ के चला गया। वो बंदा चाहता तो वो सभी नए चप्पल भी सबको ऑफर कर सकता था, ठीक है। अच्छा वो बंदा और 2 लोग भी रख सकता था चप्पल साफ करने के लिए जॉब पे, यस नो? इतना बड़ा आदमी था, वो खुद क्यों साफ कर रहा था पता है? आप थोड़ा डीप में जाओगे तो पता चलेगा, वो अपना समय दे रहा था, टाइम दे रहा था सेवा के लिए। वो ऐसा नहीं कि भाई मेरे पास पैसा है, भाई पैसे से आदमी रख लिए वो कर लेंगे सब, नहीं। वो अपने हाथों से वो कर रहा था, समय दे रहा था। समय जो है वो सबसे कीमती चीज है, और जितना कीमती चीज आप सेवा साधना सत्संग में दोगा, उतना ही प्रकृति आपको रिटर्न करके देगी। प्रकृति का नियम है वो, आप 10% दोगे, प्रकृति 100 टाइम करके वापिस देगी। समझ में आ रही बात? अब यहां हो कि कहीं और चले गए? पक्का टेस्ट करते हैं, तैयार है सब लोग? जो आउट हुआ उसको क्या करेंगे हम लोग? हाँ क्या करेंगे? उनको है ना चौराहे पे नचाएंगे, ठीक है। मतलब क्या है, चौराहा बड़ा होता है ना, तो 4-5 लोग भी आ जाते हैं उसमें। तो ये गेम्स के अंदर आउट होने की पूरी संभावना है।
चलो सब लोग जगह पे खड़े हो जाओ और करके आनी है। चलो स्टार्ट। ओके स्टॉप 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 स्टॉप। आ जाइए, आगे आके बैठ जाइए सब लोग, कम फॉरवर्ड। अपनी जगह पे बैठना जरूरी नहीं है। हाँ बैठ जाइए, आगे आगे बैठ जाइए। हाँ क्या हुआ? कितना अच्छा लगता है नहीं, कोई आपकी तारीफ करे तो। कितने लोगों के 10 लोग हो गए? ज्यादा हो गए कुछ लोग, मैं तो देख रहा था, मतलब ऐसे, मतलब रॉकेट की, कुछ लोग तो ऐसे रॉकेट की तरह घूम रहे थे, ऐसे निकले। तो बहुत अच्छा, तू भी बहुत अच्छा, तू भी बहुत अच्छा। आ गए ना यहाँ प्रेजेंट मोमेंट में, कि कभी घर पे हो। सो व्हेन यू इन प्रेजेंट मोमेंट यू आर हैप्पी, एंड व्हेन यू आर हैप्पी यू आर इन प्रेजेंट मोमेंट। बस इसी को स्ट्रेच करना है ना। ये स्माइल बनी रहनी चाहिए 24 घंटे, जैसे एक छोटे बच्चे की कैसे बने रहती है ना। यही जीवन है, बाकी तो क्या है, ऐसे मुंह लटका के घूमने से क्या ही मिलना है। बताइए, और कुछ पूछना है? तो मैं कहा था सबसे कीमती चीज क्या है आपकी? समय। और कहाँ देना चाहिए उसको? सेवा में। और सेवा करने का बल कैसे मिलता है? साधना से, है ना। और जब सेवा और साधना करते हैं तो कभी कभी क्या है, हमारा ईगो भी बढ़ जाता है। और कुछ लोग का पता है, स्वामी जी मैं इतने लोगों को खाना खिलाता हूँ, मैं ये सेवा करता हूँ ना, मैं ये सेवा करता हूँ ना। अभी उसको मैं कैसे समझाऊं कि जैसे तू डींगे हाँक रहा है कि तू रोज 100 गरीबों को खाना खिलाता है, तो तूने कर्म बांध लिए, सेवा नहीं की। क्या बोला उसने? कर्म बांध लिया। अभी वो नेक्स्ट जन्म में उसको भिखारी बन के आना पड़ेगा उसका खाना खाने के लिए। सेवा भी कैसी होनी चाहिए? जेन्युइन सेवा, मतलब कि ठीक है, हुआ तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है ना। करके भूल जाना है सेवा। अच्छा पर ये मत बोलना भूलना ही तो सेवा क्यों करना है, ऐसा मत बोलना। सेवा करके भूलना है ना। और सत्संग में मस्त रहना है। सत्संग में क्या है, वो अनुभूति है, आनंद की। देखो कभी भी आपका मन जो है ना सुख में तृप्त नहीं होना है, होगा ही नहीं। वो मन बना ही नहीं, इसलिए मन कभी सुख में तृप्त नहीं होता। मन तृप्त होता है आनंद में। कहाँ पे? आनंद। और वो आनंद कहाँ मिलता है? गुरु के पास। गुरु के पास ही वो आनंद मिल सकता है, और कोई ऑप्शन ही नहीं। अब चेक करना हो तो कर लेना, मिल जाए तो मुझे बता देना। मुझे तो आज तक नहीं मिला ऐसा ऑप्शन, क्योंकि एक एनलाइटेड पर्सन ही आपको एनलाइटन कर सकता है। तो आपको मौका मिला है, गुरु मिले हैं, सामर्थ्य, तो एनलाइटन हो जाओ। वेट मत करो, है ना। तो उसके लिए ये पात्रता बनाने के लिए सेवा, साधना, सत्संग। मैं बताऊं,
मन तो बोरियत, मन के अंदर वो बोरिंग चीज जल्दी आ जाती है। मैं जब टीचर नहीं बना था ना, उससे पहले मैंने कम से कम, मुझे याद नहीं, कम से कम 100 प्लस मैं हैप्पीनेस कोर्स में गया होऊंगा सेवा के लिए, या वहाँ बैठता होगा। इवन मैं टीचर बनने के बाद भी मैं किसी और टीचर के हैप्पीनेस कोर्स में जाके बैठता था। अभी भी मन होता है मुझे हैप्पीनेस कोर्स में जाके करने का, तो अभी कोई मुझे बैठने नहीं देता। तो बार बार रिपीटेडली, जैसे आप रोज हर रोज चाय पीते हो, हर रोज नाश्ता करते हो, हर रोज खाना खाते हो, जैसे बार बार ये करना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सेवा, साधना, सत्संग, है ना? और बताइए, और कुछ प्रश्न है? हाँ हाँ। समझाने की जरूरत नहीं है। आप ज्यादा समझाओगे तो वो क्या हो, वाद विवाद हो जाता है। कभी भी आप लोगों को फोर्सेस के बारे में बताओ ना, जैसे ही वो तर्क करना शुरू कर दिया, आपके साथ दलील करना शुरू कर दे, बंद हो जाओ वहां पे। आर्ग्यूमेंट कभी करना ही नहीं किसी के साथ, छोड़ ही देना। भाई क्या बोल के छोड़ना है, तेरे बस का नहीं है। क्या टच कर लिया आपने उसका? ठीक है, जब तू ऐसे मैच्योर हो जा और जब तेरे में वो सामर्थ्य आ जाए, तब आना, फिर देखो वो होते हैं ऐसे। एक बंदा था, मतलब इतना वो, मैंने उसको बोला, हाँ सबसे ज्यादा फंसते कहाँ पता है हम लोग, ऐसे डाउट, बोलते हैं कोर्स का डोनेशन है 3000 रुपीज। ऐसा किस चीज का है भाई? तो ऐसे एक बंदे ने मुझे बोला, आप तो पैसे लेते हो। मैंने बोला तू दे नहीं पाएगा, तेरी औकात नहीं है 3000 रुपये खर्च करना। बोले 3 क्या 10 ले जा मेरे पास से, मैं आ रहा हूँ कल सुबह कोर्स में। पर वो पंच लाइन बोलने से पहले आप पहले प्रिपेयर होना चाहिए, है ना? देखो, पैसा ले रहे हैं तो क्या आप अपने लिए ले रहे हो क्या? अच्छा, किसके लिए ले रहे हो? गुरु के लिए ले रहे हो क्या? गुरुदेव को भी कुछ नहीं चाहिए, वो तो सेवा, वो तो देने के लिए आए, लेने के लिए तो आए ही नहीं। वो गुरुदेव ने ये फीस रखी है क्योंकि प्रकृति का नियम पूरा करना है। प्रकृति का क्या नियम है? आप कुछ दोगे तभी आपको रिवर्स में वो चीज फलित होगी। पहले के टाइम पे क्या होता था कि कोई बंदे को मन जाग गया, पूर्व संस्कारों की वजह से उसके अंदर वो जाग गया भाव कि मुझे भक्ति करनी है, भगवान को पाना है, मुझे ईश्वर से मिलना है, तो किसी गुरु के आश्रम में जाएगा। बंदा 10, 15, 20 साल सेवा करेगा, तब गुरु उसको सिखाएंगे, चल भस्त्रिका सिखाता हूँ आज के तुझे। फिर और 15, 20 साल रहेगा, सेवा करेगा, तब जाके गुरुदेव बोलेंगे अच्छा ठीक है, तुझे सहज का मंत्र मिलेगा। फिर वो बंदा 15, 20 साल रहेगा, फिर ऐसे गुरु के पास ऐसे 1000, 2000 लोग होंगे, उसमें से गिने चुने लोग, ऐसे आप उंगली से गिन सकते हो, उतने लोगों को संयम मिलेगा। ऐसे मिलता है। पर अपने गुरुदेव इतने करुणामयी है कि वो ऐसे ही दे रहे हैं। अभी मुझे बताओ, 1 साल, मैं बताऊं, कोई को बोले ना कि मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे, उसको मेरा ऑफर दे देना, क्या 1 साल आश्रम में रहना है, सेवा करना है, तेरे हर एक कोर्स का डोनेशन मैं पे कर दूंगा। अभी मुझे बताओ, 1 साल आश्रम में रह के सेवा करना है कि वो बाहर रह के ज्यादा करेगा?
समझ रहे हो, बहुत सस्ता सौदा है। गुरुदेव ने बहुत ही मामूली मतलब अमाउंट में रखा है। आजकल तो 3,000 में तो पिज्जा आता है। मतलब कोई रेस्टोरेंट में चले जाओ, 5-10 हजार रुपये बिल तो ऐसे ही आ जाता है, नहीं आता। तो उसमें क्या मिलना है, बस 3-4 घंटे का सुख। क्या सुख मिलता है, खाना खाया बस हो गए, सुबह तो वैसे के वैसे ही। पर अगर वही बंदा अगर कोर्स कर लेगा तो जीवन बदल जाएगा ना उसका। आपको पता ही नहीं है कि ये जो आप सेवा कर रहे हो ना, उसका फल इतना है कि इसको मैं सीमा में रख के बोल ही नहीं सकता। आप किसी को खाना खिलाओगे तो प्रकृति आपको आशीर्वाद देगी, आपको और खाना मिलेगा, ठीक है। पर मान लो किसी का जीवन आपने पूरा बदल दिया, आजीवन उसका जो सोल है वो आपको ब्लेसिंग देता रहे, लाइफ टाइम। समझ रहे हैं? तो आपने कितना बड़ा पुण्य कमा लिया। और पुण्य भी क्यों कमाना है, मैंने वैसे आप काफी सारे लोगों को पता ही है। वैसे मैं ये क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करता हूं, लेकिन आप लोगों को ऐसे बता देता हूं। जीवन में आपको जो भी अच्छी चीज मिली है ना, वो आपके पुण्य कर्मा की वजह से ही मिली है। यू नेम इट, आई विल से। बताओ, गुरु भी मिलते हैं ना, वो पुण्य की वजह से मिलते हैं। आप यहां बैठे हो क्योंकि आपके पुण्य कर्म थे, इसलिए बैठे हो। सब कुछ जीवन में पुण्य की बैलेंस से ही चलता है। पुण्य का बैलेंस खत्म, आपके पास कितनी भी लग्जरी हो आप यूज ही नहीं कर पाओगे। देखे मैंने ऐसे लोग, सब कुछ खाना खा सकते हैं लेकिन खा नहीं सकते। क्यों? पुण्य खत्म, बात खत्म। तो जब तक आप एनलाइटेड नहीं हो जाते तब तक पुण्य कमाना बहुत आवश्यक है। गुरु सेवा क्यों देते हैं? क्या गुरु को कुछ चाहिए? क्या आपसे चाहिए गुरु को? कुछ नहीं चाहिए। सेवा इसलिए देते हैं कि आप पुण्य कमाओ। और अपने गुरुदेव ने तो इतना अच्छा से सिस्टम दिया है आप लोगों को कि लाइफ टाइम इतने सारे पुण्य लोगों को कोर्स कराओ। हाँ, आप आओ, लेके आओ साथ में, चल मैं जा रहा हूँ कोर्स में, चल तू भी साथ में। ऐसे प्रेम से लेके आओ, मना नहीं कर पाएगा कोई। मैं सुबह तुझे लेने के लिए आऊंगा, रेडी हो जाना। अभी देखो उनको बल्च है। पहले के टाइम पे हमने जब कोर्स किया था 5 बजे डोर क्लोज हो जाते थे, नहीं बंद, डोर क्लोज। मतलब चाहे आप बाहर रो लो, कुछ भी कर लो, दरवाजे नहीं खुलेंगे। और अभी 6:30 बजे भी बोल प्लीज आ जाइए प्लीज। इतना इजी मिल रहा है आप लोगों को। सो करिए, क्या करना है? सेवा साधना सत्संग। क्यों करना है? क्लियर हो गया ना? एनी डाउट? कुछ है तो पूछ लीजिए। संदीप जी आप पूछते हैं। क्या बोलिए। देखो लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आने ही आने हैं। भगवान को भी आए थे कि नहीं आए थे? राम जी को देख लो, कृष्ण जी को देख लो। अच्छा, उनके भी गुरु थे। भगवान ने भी, वो अवतार थे, फिर भी उन्होंने गुरु किए थे, किए थे नहीं किए थे? पता है कि नहीं पता है? राम जी को ज्ञान हो गया, फिर भी उनको गुरु की जरूरत पड़ी थी, पता है? वैराग्य आने के बाद भी। इसके ऊपर पूरा वो है योग वशिष्ठ, पढ़ना आप लोग कभी, बहुत मजा आएगा। वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरीज योग वशिष्ठ। तो गुरु मिले हैं तो अपना श्रेष्ठ टाइम दो सेवा साधना सत्संग में। ऐसे नहीं समय मिलेगा तो करेंगे। एटलीस्ट आप लोगों को तो मैं बोल ही सकता हूँ हक से कि प्राइम टाइम देना है ना? जब भी कोर्स हो आ जाइए। मैं बताऊं अपना एक
स्टोरी बताता हूँ मैं आपको। मैं जब आईटी फील्ड में हुआ करता था पहले, तो क्या था कि उस टाइम पे काफ़ी सारी कंपनी की रिस्क के ऊपर क्या कि उसका कुछ भी हो जाए, उसका सर्वर डाउन नहीं होना चाहिए। सर्वर डाउन हुआ तो उसके सभी एम्प्लॉय करोड़ों का घाटा हो सकता। तो एडवांस कोर्स का आया और अंदर से ही हुआ कि चलो मुझे करना है। मैं एडवांस कोर्स करने के लिए गया, लेकिन फ़ोन चालू था मेरा। मैंने सोचा कि कुछ भी हो फ़ोन पे सपोर्ट कर लेंगे, हमारे इंजीनियर कर लेंगे। जैसे मैं पहुंचा, बारिश का सीज़न था, बारिश गिरी और मुझे वहाँ पसीना आना शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि बारिश आती है तो पहले के टाइम पे क्या था, ब्रॉडबैंड इतना पावरफुल नहीं हुआ करता था, वो सैटेलाइट से काम करवाना पड़ता था। तो सैटेलाइट जो है ना वो बंद हो जाते हैं, जैसे ही बादल आते हैं सैटेलाइट बंद, सैटेलाइट बंद, कनेक्टिविटी बंद, काम बंद। तो उस टाइम पे क्या करना पड़ता था, मैन्युअली सब लाइंस, टेलीफोन लाइंस, वो सब उसको काफ़ी सारे टेक्निकल चीज़ें वो, पर मैं बताऊँ उसमें मतलब आपको अच्छे से करना पड़ता है। अभी एआई जैसा नहीं है, वो सब मैन्युअली करना पड़ता था उस टाइम। और मुझे पसीने आना शुरू हो गए। मैंने बोला अभी मैं तो यहाँ हूँ, सैटेलाइट बंद हो ही गया होगा 100%। फ़ोन भी आ गया ऑफिस से, सर जी सैटेलाइट डाउन, क्या करें? मैंने बोला तो फंसे अच्छे से। तो मैं सोच रहा हूँ मैं निकल लूँ यहाँ से, कोर्स छोड़ के निकल लूँ क्या? फिर मुझे वहाँ पे एक बंदा मिला, टीचर मिला, उसने वो भी कोर्स करने आया था। उसने बोला आप बिल्कुल चिंता मत करो, गुरुदेव को याद करो और समर्पण कर दो बस एक बार उनको, फिर देखो। और अपना तो क्या लेफ्ट ब्रेन चल रहा था खतरनाक वाला, इस समर्पण से थोड़े ना काम होता है। फिर भी मन रखने के लिए उसकी आंखों में देख के, उसका ऐसा मतलब उसका चेहरा देख के लगा कि नहीं उसने बोला है तो कर लेते हैं एक बार। तो मैंने गुरुदेव की तस्वीर के आगे, फोटो के आगे जाके प्रार्थना की, गुरुदेव मुझे कोर्स करना है लेकिन अभी ये हो गया है, तो सॉरी मैं शायद कोर्स नहीं कर पाऊंगा, अब ये प्रॉब्लम समर्पण कर दो। मैं कोर्स समर्पण कर रहा था, ठीक है। और गुरुदेव तो स्मार्ट है ना अपने, वो समझ जाते हैं। हाँ, काफी सारे लोग हम पे हमको आके क्या बोलते हैं, मांगना भी लोगों को नहीं आता। मैं बताऊं, सॉरी मैं दूसरी बात बीच में ला रहा हूँ। स्वामी जी ब्लेसिंग दीजिए, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। अब ये ब्लेसिंग मैं दूं कि तेरी तबीयत ठीक नहीं है? क्या मांगना चाहिए उसको? ब्लेसिंग दीजिए मेरी तबीयत ठीक हो जाए। क्योंकि मुझे याद आ गया अभी, वो मैं समस्या ऑफर करनी थी, मैं कोर्स ऑफर कर रहा था। वो फिर वो बंदा उधर गेट पे ही खड़ा था। उसको डाउट तो हो गई, उसको समझ तो आ ही गया था कि ये बंदा, तो उसने बोला ऑफर किया? मैंने बोला हाँ, मैंने माफी मांग ली। मतलब माफी नहीं मांगनी थी, वो प्रॉब्लम सोल्व उधर देना था। तो फिर मैंने फिर से गुरुदेव के फोटो के ऊपर घूमा, मैंने बोला गुरुदेव ये जो बोल रहा है ऐसे मैं समर्पण कर रहा हूँ। तुरंत 5 मिनट के, मतलब मैं अभी मेंटली प्रिपेयर हो रहा था कि मैं कोर्स टीचर को जाके क्या बोलूं, मतलब। तो उसके लिए मैं कॉल आ गया ऑफिस से कि सर जी आप चिंता मत करिए, सैटेलाइट चालू हो गया। मैंने बोला वाह क्या बात है, बारिश रुक गई। मुझे ऐसा लगेगा ना बारिश रुक गई तो सैटेलाइट चालू हो गया। टेक्निकली तो ऐसा ही हुआ, जब बारिश रुकेगी तभी बंद तो चालू होगा। बोले नहीं, बारिश तो उससे भी तेज हो रही है लेकिन सैटेलाइट चालू है। बोला हाउ इट पॉसिबल? मैंने बोला जरा दूसरे जो अपने बगल में नेबर्स हैं उनको जाके पूछो। तो उनको जाके पूछ के आया, नहीं उनके सबके बंद है, अपने चालू है। उसके बाद से हमने कर दिया फोन स्विच ऑफ, जो होना होगा गुरुदेव देख लेंगे। समझ रहे हैं? तो हम लोग क्या है पता है, वो ऐसे कोलू के बेल की तरह है ना, ऐसे जीवन में घूमते रहते हैं, सब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो कि मैं नहीं होगा तो दुनिया नहीं चलेगी, मेरे बिना घर नहीं चलेगा, मेरे बिना ये नहीं। तो मैं बताऊँ, आप अभी मर जाओगे ना, आपके बिना कुछ नहीं रुकना है। कोविड में करोड़ों लोग मर गए, क्या रुका? कुछ नहीं रुकना है। आप अपना देखो भाई, अपने जीवन का कल्याण देखो। समय से अच्छा, मैं ये नहीं बोल रहा सब छोड़ के
बैठ जाओ। पर समय समय पे अपने लिए करना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं सभी कोर्स में अपने बोलता हूँ, 2 गोल होने चाहिए जीवन के। क्या क्या 2 गोल होने चाहिए? एक होना चाहिए मटेरियल गोल और एक होना चाहिए स्पिरिचुअल गोल। मटेरियल गोल मतलब कि भाई पैसा कमाना है, जीवन को अच्छे से जीना है, संपत्ति होनी चाहिए। मैं तो बोलता हूँ सबके पास 10-15 केजी गोल्ड होना चाहिए, होना ही चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? 10-15 किलो गोल्ड, 20-25 किलो चांदी, सब होना चाहिए, है ना। साथ में आपने अपने लिए क्या किया वो भी आपको करना है कि भाई मैंने अपने कल्याण के लिए क्या किया, मैंने अपने मन के लिए क्या किया, मैं अपने 7 लेयर्स को समझा क्या, है ना। वो सब अगर वो नहीं होगा, अंदर नहीं पता चलेगा, तो बाहर आप कितनी भी लग्जरी हो आप एंजॉय नहीं कर पाओगे। ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। ज्यादातर लोग इसी में फंसे हुए हैं। तो ऐसे समय समय पे कोर्स करना है। देखो मैं बताऊं, आप में जितने लोग यहाँ बैठे हैं, सुबह 6 से 9 क्या करते हैं आप लोग? है ना। तो कोर्स में जाके साधना करो, कोर्स में जाओ, हैप्पीनेस कोर्स रखो, उसमें मैं मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे ना तो काम होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना नहीं, गुरुदेव बिल्कुल मना करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने वाला बंदा कभी एनलाइटेड होता ही नहीं। गुरुदेव एनलाइटेड हो गए तो उन्होंने क्या छोड़ दिया सब? नहीं, उसने क्या सोचा, मैं सबको एनलाइटेड करूंगा, एनलाइटन करूंगा। समझ रही है बात? सो इट्स अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अपने परिवार के लोग, आसपास के लोग, फ्रेंड सर्कल, उन सबको इंस्पायर करो। क्या इंस्पायर करो? चल मैं कोर्स करने के लिए जा रहा हूं, तू भी चल। ऐसे मुस्कुराते मुस्कुराते। काफी सारी टेक्निक्स हैं। आपकी स्माइल देखो ना, आप लोग अभी देखो, मुस्कुराओ, कितना मुस्कुराओ एक बार। इतनी बढ़िया मुस्कान के साथ तो ऐसी सोशल सेवा हो जाती है। बस ऐसे ही मुस्कुराते मुस्कुराते बताओगे तो बंदा मना कर ही नहीं पाएगा। बताओ, और कोई चैलेंज है तो बताओ। रिस्पॉन्सिबिलिटी गिव्स यू पावर, आई टेल यू। हमारे पास आके कुछ बोलते हैं बच्चे, क्या करें, हमारी बात कोई नहीं सुन रहा है, जीवन में हमारा कोई वैल्यू नहीं है, ये नहीं है। नहीं होगा वैल्यू आपका लाइफ में, बिकॉज यू आर नॉट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिम्मेदारी लेना है। समझ रहे हैं ये बात? लेना है कि देना है? ये भी ऐसे बोल रहे हैं, हाँ ले ले। तो थोड़ा उत्साह दिखाओ ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये एक्शन के साथ कहते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी, अभी भी आवाज 70% तक की है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है? टूवर्ड द राइट डायरेक्शन, है ना। तो रिस्पॉन्सिबल बनो, है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी गिव्स यू पावर। सभी पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी से ही आते हैं। कोई भी मतलब अब कर लो। और एनी क्वेश्चन? तो अभी आप जब भी नेक्स्ट कोर्स है, सोचना मत कि अरे मेरा पीछे क्या होगा, ये होगा, वो होगा। वो सब हो जाएगा। आप जाके कोर्स करो, अपने आप को अपग्रेड करो, है ना। करते हैं ना, मोबाइल अपग्रेड करते हैं कि नहीं करते हैं? नहीं करते? कौन कीपैड वाला यूज फोन करता है? करता है कोई यहाँ बैठा है? सबके पास लेटेस्ट फोन है। तो ऐसे ही अपने आप को अपग्रेड करते रहो। गुरुदेव भी अपग्रेड दे रहे हैं। देखो अभी संयम 2 भी आ गया, है ना। तो आप अपग्रेड हो जाओ, अपनी चेतना को अपग्रेड करो समय के हिसाब से।
और बताओ आप लोग, तो क्या सीख के गए आज आप? क्या जाना आपने? रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेडिकेशन, सेवा भावना। ये तो लास्ट वाला पार्ट था, इससे पहले वाला क्या था? लिव इन द प्रेजेंट। मतलब ये ना हो कि भाई संदीप जी ने कोई बाबा बुलाए थे, बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा बोला, बहुत मजा आया, घर जाके पूछेंगे आपको कि क्या क्या सुन के आए, तो क्या बोलोगे? बहुत अच्छे बाबा थे, बहुत अच्छा, मतलब बहुत हंसा है, बहुत ये नहीं हो। प्रेजेंट मोमेंट। अच्छा, और हाँ, कैसे आपका ईगो के साथ खेल खेला जा रहा है? उसको कनाडा में शुरू कर प्रेजेंट मोमेंट के एक्सपीरियंस को स्ट्रेच करना है एंड साधना सेवा सत्संग को प्राइम टाइम देना चाहिए। आप क्या सीखे? और पीछे बालकनी में से हाँ, ऐसा मैंने बोला क्या? और हाँ, और आपके 3 शरीर होते हैं, पता है? कौन कौन से होते हैं? स्थूल, सूक्ष्म और कारण, है ना? तो एक जो है ये स्थूल है, फिर सूक्ष्म ऐसे शरीर से 12 उंगल होता है, 12 उंगल तक, 12 उंगली तक वो होता है, और उससे भी आगे कारण शरीर, उससे भी मतलब वो व्याप तो इसलिए गुरुदेव ने सब कालज्ञानी बनाया है। कालज्ञानी क्या करते हैं? वो बस आपका स्पेस एक्सेस कर लेते हैं, उनको सब पता चल जाता है। इंट्यूशन वाले बच्चे क्या करते हैं? स्पेस एक्सेस कर लेते हैं। इट्स लाइक क्लाउड कंप्यूटिंग, बस हमको पता नहीं है इसलिए दिक्कत है। जैसे आपको पता चल जाएगा क्लाउड कैसे एक्सेस करना है, तो आप भी लोगों की बात समझना शुरू हो जाए। सिंपल। पर इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सेवा, साधना, सत्संग, है ना? अच्छा लगे तो भी क्या करना है? अच्छा नहीं लगे तो भी, मन नहीं है तो भी, लाइफ में चैलेंजेस है फिर भी, टाइम नहीं है फिर भी, ये मूल सीक्रेट ऑफ द सीक्रेट। करते रहो, रुको मत। रुकोगे, देखो लाइफ है ना, वो चलती रहनी चाहिए। जैसे ही लाइफ रुकी, प्रकृति का नियम है, जो चीज रुकी वो सड़ जाती। इवन थोड़ा भी एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, टाइम तो हो गया है, पर एक छोटी सी बात से करते हैं कि रिलेशनशिप जो है अपने होते हैं ना, माता पिता के साथ, भाई बहन के साथ, हस्बैंड वाइफ के, जो भी रिलेशन भी होते हैं ना, उसको भी रिफ्रेश रखना बहुत जरूरी है, आगे बढ़ते हैं। अगर वो भी रुक जाएंगे ना, उसमें भी आपको घुटन होने लग शुरू हो जाएगी। इसलिए मेक योर लाइफ सेलिब्रेशन एवरी डे, गिव गुड कॉम्प्लीमेंट्स। मैं बताऊं, आपके अंदर वो एबिलिटी है
कि आप एवरीडे सेम बंदे को एक भी कॉम्प्लीमेंट रिपीट किए बिना रोज नया कॉम्प्लीमेंट दे सकते हो। सच में यकीन नहीं हो रहा आपको? आप है ना कविता जी को पूछ लें। कविता जी को जानते हैं आप? कविता कंपानी जी करके, जिनके घर में रुका हूं मैंने उनको, अभी मैं शायद 20-25 दिन से रुका हूं। मैंने आज तक उनको रिपीटेड कॉम्प्लीमेंट कोई नहीं दिया। यू कैन डू इट इजी, वेरी इजी। तो मेक योर लाइफ सेलिब्रेशन। देखो, उत्साह अंदर से जगाना पड़ेगा। आपकी लाइफ में आप ही हीरो है ना, तो आपको बस ये भाव के साथ उत्साह जगाना है। मेक योर लाइफ सेलिब्रेशन। और सेलिब्रेशन जरा भी ऐसे सिंक होना शुरू हो जाए तो भैया है ही पावर हाउस यहाँ पे, भैया को आके मिल लेना तो चार्ज हो जाओ, है ना। और भैया के साथ जाइए, गुरुदेव को मिलिए तो डबल चार्ज हो जाओगे। तो एक बहुत ही सुंदर सी पंक्ति है, बंधन वही बंधन है चाहे सोने का पिंजरा क्यों ना हो। सोने का पिंजरा भी बंधन ही है। बंधन वही बंधन है चाहे सोने का पिंजरा क्यों ना हो। प्रेम वही प्रेम है जैसे राधा कृष्ण का हो। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा